हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 68 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन डाइस। तो आज हम डाइस पे क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट टाइम हमने कॉइन्स पे किए थे, है ना। देखो आप सभी को पता होगा कि एक डाइस पे 6 फेस होते हैं। डाइस सबने देखा है ना, जो लूडो में यूज होता है, तो उसमें 6 फेस होते हैं। ठीक है, और एक हर फेस पे एक नंबर लिखा होता है, तो 1 to 6 तक के नंबर उस पे लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जब आप डाइस को उसको थ्रो करते हो तो आपको नहीं पता होता कि कौन सा नंबर आने वाला है। हाँ, इतना पता होता है 1 से लेके 6 तक में कोई भी नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब सारे नंबर आने के चांसेस इक्वल है, कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो इट मीन्स probability of occurrence of 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 on a throw of die is the same which is 1/6। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यही था ना। तो पॉसिबल आउटकम है एक। अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 1 आए डाइस पे, तो 1 लिखा कितनी बार है, एक ही बार तो लिखा हुआ है, तो ऊपर तो 1 ही आने वाला है। और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स है 6, क्योंकि उस डाइस पे 6 नंबर लिखे हैं, तो 1/6। ऐसे ही अगर मैं पूछूं मुझे 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो उसकी भी तो 1/6 ही होगी, क्योंकि 2 भी तो डाइस पे एक ही बार लिखा हुआ है। फिर सेम वही आप 3 की भी बोलने वाले हो, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी, क्योंकि सारे नंबर डाइस पे एक एक बार ही लिखे हुए। ठीक है ना। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है, अगर हम एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स आते हैं, और हर नंबर के आने के चांसेस इक्वली होते हैं, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 होगी। ठीक है, लेकिन अगर वही सेम डाइज आप 2 बार थ्रो करो, 2 टाइम्स, तो आउटकम 6 नहीं होंगे, आउटकम 36 होंगे। अब ये 36 आउटकम्स बने कैसे, तो वो आपको बताया जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3 में, तो हम वहीं पर इसको सीख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं आपको पहले अब आगे वर्कशीट बता देती हूँ। एग्जाम्पल है आपके पास, 3 एग्जाम्पल है आपके पास, और 3 क्वेश्चन है जो आपको करने। ठीक है ना। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाई को आपने एक ही बार थ्रो किया है, तो उस पे जो आउटकम्स आ सकते हैं, तो वो आउटकम्स आपके पास कौन कौन से आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकते हैं। आपसे कह रहा है बताओ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं ना जो अपनी टेबल में आते हैं, है ना। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो प्राइम नंबर एक तो 2 है, एक 3 और एक 5 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास हो गई 3/6। इसका मतलब 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है तो ऊपर 3 लिख दिया, 1 2 3। और नीचे टोटल आउटकम्स कितने आपके पास, टोटल आउटकम्स आप पे 6 हैं, तो 6 लिख दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे कह रहा है अ नंबर लाइंस बिटवीन 2 एंड 6, वो नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जो 2 और 6 के बीच में हो। तो देखो 2 और 6 के बीच में कितने होंगे, तो 2 और 6 के बीच में 3 ही नंबर दिख रहे हैं, 3 4 और 5, 3 ही दिख रहे हैं ना। तो इसका मतलब कितनी हो गई, ऊपर तो 3 आएगा और नीचे टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो आंसर इसका भी 1/2 ही आया। ठीक है, लास्ट कह रहे हैं ऑड नंबर। तो डाइस पे ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड नंबर वही तो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो एक 1 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, 3 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ऊपर तो 3 आएगा क्योंकि 3 फेवरेबल आउटकम्स है, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो 6 है, तो इसकी भी 1/2 आ गई। ठीक है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी तीनों ही केस में 1/2 ही आई है, पर करना अलग अलग है, ऑड नंबर अलग है, प्राइम नंबर अलग है, और 2 और 6 के बीच के नंबर से अलग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 था एक डाई को थ्रो किया, एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 डाइज आ गए हैं। 2 डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर। देखो आपसे कह रहा है आपने ना 2 डाइज को एक साथ थ्रो किया, तो दोनों डाइस पे नंबर आए होंगे, कुछ कुछ मान लेते हैं, एक पे 1 आया और एक पे 3 आया, तो उसका प्रोडक्ट 1 और 3 का प्रोडक्ट करूंगी तो 3 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो वो प्रोडक्ट आपको यहाँ गिवन है, ये रे फर्स्ट डाई पे 1 और 1 है तो 1 है प्रोडक्ट, सेकंड डाई पे फर्स्ट पे 2 है, सेकंड पे 1 है तो 2 है प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको गिवन है। अब आपसे कह रहा है कि बताओ इनमें से प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सबसे पहली बात तो टोटल आउटकम्स मुझे अब पता होने चाहिए। तो अभी हमने पीछे देखा था, जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे हमेशा 36 आएंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभी हमने किया है, कौन से होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं, प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर। तो कौन कौन से जो प्राइम नंबर होंगे, तो सर्कल लगा हुआ है 2 3 5,
ना 6 होगा, ना 4 होगा, ना 8 होगा, ना 10 होगा, ना 12 होगा, ना 15 होगा। बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर है, नहीं है ना। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो बस प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब तो मेरी कितनी आ गई, 6/36। फॉर्मूला लिखा और आंसर लिख दूंगी, तो आ जाएगा मेरा 1/6 आंसर। ये रहा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है, तो आंसर आ गया मेरा 1/6। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। यहां आपसे फिर से वही कह रहा है, टू डाइस को दोबारा से, टू डाइस, एक ब्लू है एक ग्रे है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम। दो डाइस को आपने थ्रो किया ब्लू और ग्रे वाले डाइस। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम। सबसे पहली बात तो आउटकम्स लिखो। तो देखो आउटकम्स लिखने आपको आने चाहिए, क्वेश्चन में हर बार गिवन नहीं होंगे ना आउटकम्स, तो आउटकम्स आपको लिखने कैसे हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, यहाँ ग्रे और यहाँ ब्लू है, मैं सिर्फ ये अंदर के जो आउटकम्स है वो आपको लिखना सिखा रही हूँ, ठीक है। आप क्या करो, पहले सब पे मान लो कि 1 था ग्रे डाई पे, ठीक है। अब ब्लू डाई पे एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, एक बार 3 आया, एक बार 4 आया, एक बार 5 आया और एक बार 6 आया, ठीक है। ग्रे डाई पे हमेशा 1 था, अब बाकी ब्लू डाई के चेंज कर दिए। अब ग्रे डाई पे मान लो 2 है, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 और 6। ये आउटकम लिखने आपको आने चाहिए, याद नहीं करने हैं, बहुत आसान है लिखने का तरीका। बस पहले का हमेशा सेम रखो, एक बार 1 और पूरी काउंटिंग दूसरे की लिख दो। अब दूसरे पे 2 रखा, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 रख दिए। अब की बार 3 रखो, फिर दोबारा 1 2 3 कर दो, ठीक है ना। अब की बार क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 और 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। अब की बार 5 रखेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है ना। अब की बार 6 रखते हैं, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। देखो याद भी नहीं करने पड़े और हमने ये पूरे लिख दिए, ठीक है। आपसे क्या कह रहा था, आउटकम्स लिख लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। सम 8 होना चाहिए, मतलब दोनों को प्लस करके 8 आना चाहिए। जैसे इन दोनों को प्लस करके 2 आ रहा है, इनको करके 3 आ रहा है, इनको करके 4 आ रहा है, इनको करके 5 आ रहा है, इनको करके 6 आ रहा है, इनको करके 7 आ रहा है। तो ऐसे 8 वाला ढूंढना है। तो अब देखो ये बना हुआ है पूरा, अब आप इसी में देख लो, ये बॉक्स पूरा बना हुआ है। तो आप एक एक करके फटाफट से सम निकालना और फिर जो जो 8 हो ना उन पे सर्कल लगाते रहना, ठीक है। तो इन्होंने जैसे यहाँ पर ये लगा दिया, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, पीई निकाले तो ऊपर 5 आएगा और टोटल आउटकम कितने हैं 36। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम यहाँ पर ट्राई और सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर कह रहा है अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को एक बार थ्रो किया आपने, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम। तो सबसे पहली बात तो पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ गए मेरे पास 6, ठीक है। अब पहले वाले पार्ट में वो कह रहा है कि 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 के अलावा कुछ भी आ सकता है ना। तो P, ठीक है। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। एक बार फॉर्मूला लिख दो बस। अब आप यहां से पार्ट शुरू करो, फर्स्ट पार्ट, इसको यहां पर हटा देते हैं, ठीक है ना। तो पहले पार्ट में कह रहा है 5 विल नॉट कम, तो इवेंट की जगह लिखेंगे 5 विल नॉट कम। तो कितने फेवरेबल आउटकम है, 5 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, तो 1 2 3 4 5। अब पॉसिबल आउटकम है 6, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है अ नंबर लेस देन 5 विल कम, 5 से कम वाला नंबर आना चाहिए, तो इवेंट में लिखेंगे नंबर लेस देन 5, ठीक है।
तो 5 से कम कितने नंबर है? 1 2 3 4, 4 ही नंबर है, तो 4/6 कट करोगे तो 2/3 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है ना। थर्ड पार्ट में कह रहा है अ नंबर मोर देन 5 विल कम, यहाँ 5 आएगा। ठीक है। अब 5 से ज्यादा नंबर, तो 5 से ज्यादा नंबर डाइस पे एक ही नंबर है, वो है 6, एक ही है ना, तो पहले यहां लिखेंगे इवेंट में नंबर मोर देन 5, तो एक ही है ना, तो 1 ऊपर फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम 6, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एट द सेम टाइम। अ पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस को आपने थ्रोन किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। तो पहले तो आपको आउटकम्स लिखने पड़ेंगे, तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने होंगे यहाँ पर 36, तो वो आउटकम्स वाला एक बार हम बना लेते हैं जल्दी से। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, उसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है ना। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ठीक है, ये आपको भी लिखने हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स हो गए मेरे पास 36 है, यहां लिख देती हूं मैं 36 कैसे हैं, आप इन सबको काउंट करो, या 36 ही आपके पास। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्राइम नंबर होने चाहिए दोनों ही डाइस पे, तो प्राइम नंबर, तो चलो मैं सर्कल लगा देती हूँ यहाँ पर दूसरे पेन से प्राइम नंबर वालों को। प्राइम नंबर वो होते हैं ना जो अपनी टेबल में आते हैं, तो कौन कौन से हैं, तो प्राइम नंबर 1 तो नहीं होता है मेरे पास, तो 1 वाले में तो कुछ भी नहीं आएगा, 2 वाले में देखते हैं। तो एक तो ये होगा, ये भी आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, ये भी दोनों डाइस पे प्राइम नंबर है। अब इधर आते हैं, ये वाले मेरे दोनों डाइस पे प्राइम नंबर है और ये वाले हैं। ठीक है, इधर देखते हैं 4 वाले तो होंगे ही नहीं, 5 वाले होंगे, तो 5 2 प्राइम नंबर है, 5 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों डाइस पे है यहाँ पर 5 5, ये भी प्राइम नंबर है। बस, और तो कोई नहीं होगा, तो काउंट कर लेते हैं कितने प्राइम नंबर हमारे पास यहाँ पर आए, है ना। तो गिनो आप कितने आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। ठीक है, और कोई हमारा छूट तो नहीं गया, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो 1 की टेबल में तो कोई भी नहीं होगा, खैर। ठीक है, 2 की टेबल में देखें तो 2 1 2 3 सारे हो गए हैं, 3 1 3 3, ये वाला रह गया है, एक रह गया ना, देखो। तो आप एक बार करने के बाद दोबारा से चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई सा रह ना जाए। तो 3 3 भी तो मेरा प्राइम है, तो टोटल आ गए मेरे पास 9। ठीक है, बस अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो ब्लू पेन से हम यहाँ पर लिख देते हैं, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लेना अब आप प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, मैं यहाँ सीधा लिख रही हूँ प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, तो 9 फेवरेबल आउटकम, टोटल है 36, तो 1/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, पहले आप फॉर्मूला लिखोगे प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद करना। सेकंड वाले में कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा होना चाहिए दोनों डाइस पे, तो पहले मैं यहां लिख देती हूँ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई। ठीक है, नीचे तो 36 ही आना है, ऊपर का काउंट करने वाले हैं अब हम। तो चलिए देखते हैं, तो अब हम दूसरे पेन से इसको यूज करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमने क्या किया है। तो 3 से बड़ा, तो 1 की में तो कोई नहीं होगा, दोनों डाइस पे चाहिए, 2 की में भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 3, तो 4 से चेक करें ना, 3 की में भी नहीं होगा, तो दोनों डाइस में 3 से बड़ा नंबर एक तो ये हो गया 4 4, एक ही हो गया 4 5, एक ही हो गया 4 6। ऐसे अगर यहां देखूं तो एक ही हो गया। ठीक है, ये भी है और एक ये भी है। इसमें देखें तो दोनों डाइस पे 4 से बड़ा नंबर एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है ये भी, तो इसकी भी सेम आंसर आया है मेरा।
तो यहाँ पर आ जाएगा 9/36, तो 1/4 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहाँ कह रहे हैं 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फिर वही 2 डाइस वाला है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए अब मैं यहाँ पॉसिबल आउटकम्स नहीं लिख रही हूँ। पॉसिबल आउटकम्स मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखे हैं, आप वही वाले लिखोगे। ठीक है, और आप खुद से लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ आपके लिए ये स्पेस छोड़ू, ये आपको खुद से लिखना है। आगे आपसे कह रहा है फिल इन द बॉक्स व्हाट इज द सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। टॉप ऑफ द डाइस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। कैसे, देखो कह रहा है सम होना चाहिए ऑन 2 डाइस पे 2, मतलब दोनों नंबरों को मिला के 2 आना चाहिए। अब हम पीछे से देख रहे हैं यहाँ से, तो देखो 1 और 1 को ही मिलाओगे तो ही 2 आएगा, है ना। तो एक ही ऐसा आउटकम है, तो यहाँ पर आ गया 1/6। अब 3 आना चाहिए, मतलब दोनों डाइस के नंबर को प्लस करके 3 आना चाहिए। तो कितने हैं एक बार चेक करें, तो एक तो ये हो जाएगा 3 और एक ये हो जाएगा। क्या इसके अलावा कोई और होगा? नहीं। तो 2 आउटकम है फेवरेबल आउटकम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2/36। ठीक है, ऐसे ही आप 4 का देखो। चलो यहाँ देखते हैं, आउटकम्स आप खुद लिखने वाले हो, ठीक है ना। तो दोनों में 4 आना चाहिए, तो एक तो ये हो जाएगा 1 + 3 4 हो गया, एक ये हो जाएगा 2 + 2 4 और एक ये हो जाएगा 3 + 1 4, तो 3 हो गए ना यहाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 3/36। ऐसे ही आप काउंट कर करके लिखोगे। ठीक है, तो 5 की में आएगा आपके पास 4/36। ऐसे 4 आउटकम्स हैं, जिन 2 को आप प्लस करो तो 5 आएगा। और 6 की में आएगा आपका 5/36। ठीक है, 7 की में आएगा 6/36। फिर जब 9 का करोगे तो आएगा 4/36। 4 ही आउटकम ऐसे हैं जिनको आप प्लस करोगे तो 4 आने वाला है। फिर 3/36 आएगा और 2/36 आएगा। ठीक है, तो ये टेबल यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दी। पॉसिबल आउटकम्स आपको लिखने हैं यहाँ पर खुद से। 2 डाइस को जब थ्रो करते हैं तो पीछे से क्वेश्चन 2 से देख के मत लिखना, खुद से लिखना, उसके बाद ये काउंट करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 68 जो है वो कंप्लीट हो गई। अब वर्कशीट नंबर 69 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।